अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हम अगले लेसन में पढ़ चुके हैं या देख चुके हैं कि हमने किताब को MS वर्ड में कैसे डिज़ाइन करना है। उसके लिए हमने फॉर्मेट तैयार की हुई है। ये हमारा बुक का फॉर्मेट है। उसका जो पेज लेआउट का सिस्टम था, मर्जन था, फिर कस्टम मर्जन, उसके लिए ये हमने सारा सेटअप बनाया हुआ था। फिर उसमें हमने पश्तो, उर्दू, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज हम इसमें लिख भी चुके हैं कि किस तरह वो हम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज दोबारा चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करके यहाँ पे मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आप खुद लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एक अपना वो बना हुआ है फॉर्मेट। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ मैंने इधर से अभी कॉपी किया, ठीक है। ये यहाँ पे मैं अगर इसी तरह कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी इसका मतलब ये है कि वो जिस फाइल में इस तरह का लिखा हुआ था बिल्कुल सेम सोर्स फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। जिस तरह हमने उधर से कॉपी किया था इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम इसको ऐसे कर मर्ज फॉर्मेटिंग, सही है, ये अपना वो खुलिया यानी जो फॉन्ट हमने इस पे अप्लाई किया था, जिस तरीके हमने लिखा हुआ था इसको, ये सारा इसका वो सेटअप चेंज हो जाएगा। तो कीप टेक्स्ट ओनली, अगर हम कीप टेक्स्ट ओनली पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो जो दूसरी फाइल में इसका जो फॉर्मेट बना हुआ था वो फॉर्मेट इस न्यू फाइल में इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ ओनली टेक्स्ट आएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे इसको सिर्फ कीप टेक्स्ट ओनली में कर देता हूँ इसको, ये यहाँ पे अभी उधर से कॉपी हो गया। तो इसको मैं फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको पश्तो का जो अपना है पश्तो करोड़ ACR सॉफ्ट जो फ़ॉन्ट है वो अभी मैंने इस पर अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा है कि ये लाइन, इधर वाले लाइन आपस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन राइट वाले ठीक है, लेफ्ट वाले जो है लाइन है आपस में ठीक नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे वो जस्टिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो लिहाजा अगर हम इसी तरह इसको प्रिंट कर ले या हम लिख के तो वो अच्छा तस्वर नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है, ये लाइनें बिल्कुल आपस में बराबर हो जाएगी। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो सारे लाइन्स आपस में बराबर हो जाएंगे। ये तो आपस में अभी बराबर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम कभी कभी फॉर एग्जांपल कोई रेफरेंस ले लेते हैं किसी किताब से, अखबार से या कोई विकिपीडिया वगैरह से हम कोई रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमने वो शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे हम वो रेफरेंस के लिए ना डबल कॉमा डाल देते हैं। तो ये अभी हमने उधर से रेफरेंस ले लिया है, ये भी मैंने डबल कॉमा में बंद कर दिया। अभी ये मैं इधर से वैसे कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको ना, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये अभी हमने रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसको हमने बीच में सेंटर में लेकर आना है ताकि पढ़ने वाले को, देखने वाले को पता चले कि ये रेफरेंस के तौर पे इन्होंने यहाँ पे लाया हुआ है। तो इसके लिए ये मैंने सिलेक्ट किया है रेफरेंस को, राइट में क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इधर पैराग्राफ पे आप लोगों ने जाना है। पैराग्राफ पे जाके इसको यहाँ पे करना है 2 3 4, ठीक है। इसको विचार करना है 1 2 3 4,
یہ ابھی میں جیسے اس کو اوکے کرتا ہوں یہ اسی حساب سے باقی پیراگراف کی نسبت سے یہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ آپ کو نظر آ گیا. یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا نا شارٹ کرتا ہوں. اوپر اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کا جو لائن کا حساب ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک بالکل پورا ہے. تو یہ نیچے جو ہم نے ریفرنسز لیا یہ ادھر سے ادھر تک یہ بالکل نا اس سے کافی مختصر ہے. یعنی ہم نے شارٹ کیا اس کو بیچ میں لے تو یہ اسی طریقے سے سینٹر میں آ سکتا ہے. آپ اس کو اسی طریقے سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید ہمارے ساتھ چلیے آہستہ آہستہ میں آپ کو انشاءاللہ پوری کتاب کے بارے میں اردو پشتو اور انگلش سب کے بارے میں پوری انشاءاللہ جانکاری دے دوں گا. اگر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل والے آئیکن کو بھی پریس کیجیے. شکریہ.